हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और मोशन को डिस्क्राइब करने में हमें काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो डिस्क्राइबिंग मोशन में, यानी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने स्पीड एंड वेलोसिटी को पढ़ा था। और ये हमारी लास्ट क्वांटिटी है जो एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करने के काम आती है और जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन इफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होता है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों। क्योंकि जैसे हम बात करें स्पीड की या वेलोसिटी की, तो स्पीड या वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस के रेट को बता रही होती है कि आपका डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप बोलेंगे कि हर सेकंड में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर चेंज हो रहा है। यानी 1 सेकंड में अगर आप 10 मीटर गए हो तो 2 सेकंड में आप 20 मीटर चले जाओगे, 3 सेकंड में आप 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर। तो इस तरह से हर सेकंड में अगर आप 10 मीटर का इंक्रीमेंट ले रहे हो अपने डिस्प्लेसमेंट में, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसी तरह से हम वेलोसिटी को डिसाइड करते हैं, इसी तरह से आपकी स्पीड डिसाइड होती है। स्पीड भी आपका जो डिस्टेंस होता है उसके चेंज होने के रेट को बता रही होती है कि आपका डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी स्पीड अगर 50 मीटर पर सेकंड है तो 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे बच्चों जैसे स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है तो 50 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है यहाँ पे 50 मीटर इन 1 सेकंड। 50 मीटर इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में आप 50 मीटर कवर कर रहे हो। तो 1 सेकंड में अगर आप 50 मीटर जाओगे तो ऑब्वियसली 2 सेकंड में आप 100 मीटर चले जाओगे, 3 सेकंड में आप 150 मीटर चले जाओगे। तो इस तरह से आपकी ऑन एन एवरेज जो स्पीड होगी यहाँ पे वो आपकी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो आपके डिस्टेंस के रेट को बता रही होती है कि डिस्टेंस आपका किस रेट से चेंज हो रहा है, किस हिसाब से आप अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहे हो। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्पीड, जो वेलोसिटी के रेट को बता रही होती है कि आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जाम्पल लें कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है। बच्चों, अगर एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है तो इसका मतलब है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। यानी अगर 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी तो 2 सेकंड के बाद ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 3 मीटर के बाद ये 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपका एक्सेलरेशन होगा हर इंटरवल में वो 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से लगातार आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और एक्सेलरेशन हमारा ये 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है जो वेलोसिटी के रेट को बता रही होती है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आगे क्या है कि लेट u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एट टाइम t1 एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t2, then acceleration of the body is given by, that is acceleration is equal to change in velocity upon time taken। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो आपने इंटरवल यहाँ पे लिया है, इंटरवल आइए जैसे हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरवल लिया, यहाँ से टाइम t1 आपकी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ, ये आपका टाइम t2 है जहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन ख़त्म होती है। तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी मान लिया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे वैसे तो वेलोसिटी को हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर बात इनिशियल वेलोसिटी की आ रही है कि स्टार्टिंग पॉइंट के आपकी वेलोसिटी क्या थी और फाइनल जहाँ पे आप रीच कर चुके हैं वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, तो उस टाइम पे हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको v से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो मान लिया टाइम t1 पे आपकी वेलोसिटी u थी और टाइम t2 पे आपकी वेलोसिटी v थी। तो आपको यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है इस इंटरवल के बीच का, अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो टाइम इंटरवल आपने लिया है t2 माइनस t1। तो इस तरह से आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई ए। एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों उसको हम ए से डिनोट करते हैं और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी की नोटेशन के लिए मैंने ए के ऊपर यहाँ पे एरो लगा दिया है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी बताया कि यहाँ पे मान लिया आपकी जो वेलोसिटी है वो आफ्टर 1 सेकेंड या आफ्टर t1 टाइम जो आपकी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर आपकी 40 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 60 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस तरह से लगातार ऑन द पासिस ऑफ टाइम अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लिया आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो एकदम से जैसे आपने एक्सेलरेटर दबाया तो गाड़ी की जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। गाड़ी की जो स्पीड है बच्चों वो लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। जैसे गाड़ी में जो मीटर होता है या आपकी जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में डिनोट की गई होती है, तो हम उसी को लेके चल पड़ते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब गाड़ी खड़ी थी तो आपकी जीरो पे थी आपकी सुई, फिर जो मीटर है उसकी जो निडल है वो जीरो पे थी, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से बच्चों स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी। तो मान लिया आप 80 तक अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हो और 80 पे जाते ही आपने ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाते ही स्पीड लगातार डिक्रीज करती आ जाएगी। तो जब आपकी स्पीड बढ़ रही थी 80 तक आप गए थे तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, और 80 से जब जीरो पे आएगी तो ये एक्सेलरेशन जो होगा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है बच्चों उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि हमने बोला एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है, नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट भी सेकंड होती है, तो ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो यूनिट आपकी बनेगी एक्सेलरेशन की वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी बच्चों। अब बात करते हैं इसकी टाइप की। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये 3 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे ये 2 आएगा। बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जैसा मैंने अभी भी एग्जांपल लिया था बच्चों, अभी भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया है कि आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है हमारा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है वो लगातार यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है। जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे टाइम इंटरवल है आपके 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है। 0, 5 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इन्हीं इंटरवल्स का अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा हर इंटरवल में। तो इस तरह से एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो टाइम इंटरवल आपने लिए हैं उसमें वेलोसिटी जो चेंज हो रही है हमारी वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे 0 था, फिर 5 आया, तो 0 और 5 में 5 का ही चेंज है, फिर 5 से 10, यहाँ पे भी 5 का चेंज है, यहाँ पे भी 5 का चेंज है, यहाँ पे भी 5 का चेंज है और यहाँ पे भी 5 का चेंज है, यानी इक्वल अमाउंट से आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। So here we observe that the acceleration remains same for all interval of time. That's why we can say that this is the case of uniform acceleration. Next one is non-uniform acceleration बच्चों। तो an object is said to be in non-uniform acceleration if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time, क्योंकि टाइम इंटरवल तो बच्चों हमारे इक्वल ही रहते हैं हमेशा, तो टाइम में गैप में छोटा बड़ा हम नहीं लेंगे यहाँ पे, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की सीधे बात करें तो यहाँ पे 0 से 5 मीटर पर सेकेंड यानी जो चेंज है वो 5 का है, यानी 5 से 15 यानी चेंज जो है वो 10 का हो गया, फिर 15 से 40 चेंज जो है वो 25 का हो गया, 40 to 80 जो चेंज है वो 40 का हो गया बच्चों, और यहाँ पे 55 का हो गया। तो इस तरह से जो हर इंटरवल में जो चेंज है वेलोसिटी का वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। इसी वजह से एक्सेलरेशन भी हमारा हर इंटरवल में एक्सेलरेशन भी डिफरेंट आएगा, और इसी वजह से इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। हेयर वी ऑब्जर्व दैट द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से बच्चों हमने एक्सेलरेशन को इस वीडियो में डिस्कस किया। एक्सेलरेशन हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है जो जो वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को बता रही होती है कि हमारी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मोशन को डिस्क्राइब करने में। और आगे मोशन को जब हम क्लासीफाई करेंगे तभी भी हम इसी क्वांटिटी की हेल्प लेंगे, दैट इज़ एक्सेलरेशन की हेल्प लेंगे और मोशन को आगे डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।